हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए केमिस्ट्री का दोस्तों रसायन विज्ञान का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नंबर 2। ठीक है, बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर से जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, और जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के और इंटर एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में भी। ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट कर सकें। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश संपूर्ण सब्जेक्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करने के लिए बोला जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, तो वहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चंस आंसर आप अपने मोबाइल पे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो स्टार्क स्टडी पॉइंट 12 फिजिक्स क्वेश्चन, स्टार्क स्टडी पॉइंट 12 केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर से। कहा गया है दोस्तों पहला प्रश्न के टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव देखिए ये लेटेस्ट एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं दोस्तों। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिलियन में, अवक्षेप में, सॉल में या फिर वाष्पों में। तो देखिए दोस्तों टिंडल प्रभाव जो होता है, टिंडल इफेक्ट, ये होता है सॉल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा दोस्तों आपका टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेटेस्ट एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, P बराबर CRT, P बराबर CT/R, P बराबर RC/T या फिर P बराबर RT/C। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों ये आपका आप फॉर्मूला जानते होंगे, P बराबर आपका CRT। क्या होता है P बराबर CRT, ये परासरण दाब आप लोगों को पढ़ना है, इसी चैप्टर में पूछा जाता है। इस पे आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप को प्रश्न। ठीक है, तो ये आप लोग को P बराबर CRT वाले फार्मूला पे, P बराबर CRT वाले फार्मूला पे आप लोग को 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एक वर्ष। ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगला है दोस्तों थर्ड नंबर कि अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। ये भी लेटेस्ट एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन या फिर सरल आयन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विलायक के अणु निकल पाते हैं। ठीक है ना, अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में जब यहाँ पे विलायक के अणु निकल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर कहा गया है कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है ना। आइडियल सॉल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है कि कौन सा गुण इसका 4 ऑप्शंस में से है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, बस यही है राउल्ट्स लॉ पे आधारित है या फिर नहीं है। तो देखिए दोस्तों आदर्श विलयन एक राउल्ट्स लॉ के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा राउल्ट के नियम का ये पालन करता है। ठीक है ना, या राउल्ट नियम पर आधारित है आदर्श विलयन। समझ में आ रहा ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। कहा गया कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ ताप कम होता है, वहाँ दाब ज़्यादा है, वहाँ हवा ज़्यादा है। ठीक है, सही उत्तर आप लोग यहाँ पे बताना है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय प्रेशर है दोस्तों, है ना, वो सबसे कम होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो कम है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 6 नंबर है दोस्तों, कहा गया है कि निम्न में से किस विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण होता है। देखियो लगातार पूछे गए हैं प्रश्न, पूछा जाता है अनुसंख्यक गुण के बारे में।
प्रसरण दाब, पृष्ठ तनाव, चालकता या फिर अर्ध आयु। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसरण दाब, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पूछा जाता है काफ़ी बार ये प्रश्न, तो याद रखिएगा प्रसरण दाब। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, तो प्रसरण दाब। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर। अगर चाहते हैं दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए एक ही वीडियोज में, ठीक है, ऊपर नीचे करके क्वेश्चंस रहेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का तो ये आप लोग जानते होंगे, है ना, प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर का दोस्तों पीएच मान कितना होता है बताओ, पीएच वैल्यू 7 होता है। कितना होता है, 7, क्योंकि ये उदासीन होता है 7 पे दोस्तों, न ये आपका अम्लीय होता है न क्षारीय होता है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए लगले यहाँ पे हम लोग एक और प्रश्न जान लेते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। और पेशाब का भी पूछा जाता है दोस्तों, मानवीय पेशाब का, है ना, यूरिन का पीएच मान, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो मतलब क्या होता है पता है ना आप लोग को, 7.4 होता है, और ये क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षारीय होता है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे पता हो गया होगा दोस्तों, मान लो कि ये पीएच स्केल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 0 होता है, मतलब यहाँ पे 7 आ जाता है दोस्तों, 7 मतलब 0 ही, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 नहीं 7 होगा, क्योंकि 7 होता है, ठीक है ना। अगर 7 प्लस है और 7 से अगर माइनस है, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक या 6.7 तक या 6.5 तक दोस्तों, ये आपका अम्लीय होता है। इधर क्या होता है, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा क्या होता है आपका, ये क्षारीय होता है। तो यहाँ पे देखो मानव रक्त का मान 7 से ज़्यादा है ना, प्लस है 7 से, 7.4 है, इसलिए ये क्या होगा आपका, क्षारीय होगा, ठीक है ना, मानव रक्त। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा, देखो n क्या है दोस्तों आपका, घुल्य पदार्थ, ठीक है ना, घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या दर्शाता है, और 12 वाला जो n है दोस्तों ये दर्शाता है आपका घोलक के मोल की संख्या, ठीक है। तो मोल प्रभाज बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये फार्मूला है, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। n का मान दे देगा आपको और बड़ा n का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है आपका बड़ा n, मतलब घुल्य छोटा n ऊपर में बट्टा बड़ा n प्लस n, यही होता है दोस्तों आपका, क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है ना। तो याद रखिएगा छोटा n बराबर बड़ा n प्लस छोटा n, ठीक है। एक n दे दिया जाएगा आपको, दूसरा n पूछा जाएगा निकालने के लिए। तो याद रखिएगा ये प्रश्न फार्मूला बेस्ड था। 10 नंबर है कि समुद्र जल का पारिसारिक दाब प्रसरण दाब लगभग होता है। तो समुद्र जल का दोस्तों देखो सी वाटर का परासरण दाब जो होता है दोस्तों आपका, वो होता है दोस्तों आपका लगभग, पूछा गया है ना, लगभग में 30 ATM के आसपास, लगभग 30 ATM के आसपास होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि CaNO3, देखो CaNO3 का होल 2 का, और जब भी देखो ये प्रश्न लेटेस्ट पूछा गया, जब भी पूछे जाएंगे आप लोग को, तो आपको इसका वांट ऑफ फैक्टर बताना है दोस्तों, वांट ऑफ गुणांक 1 2 3 4, ठीक है। इसके कई सारे यौगिक होते हैं ना, तो आपको हर चीज़ हर यौगिक का, हर कंपाउंड का अलग अलग वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो ये आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, ठीक है। CaNO3 का होल 2 का वांट ऑफ फैक्टर जो होगा वो 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है, क्या होता है दोस्तों, किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते क्या है दोस्तों, P बराबर CRT, ठीक है ना, यही फार्मूला पे आधारित है
पी के जगह पे कहीं कहीं पाई आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पाई बराबर CRT, ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो किसी घोल का परासरण दाब का संबंध जो दिया गया, देखो इस पे आधारित कुछ यहाँ पे बन रहे, देखो पाई C एक साथ नहीं होगा, फिर पाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई फिर उल्टा हो जाता ना, पाई बराबर CRT इस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यही एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पे पाई बराबर अगर इस साइड लेकर जाओगे तो CST हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है किसी घोल का परासरण दाब का। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस वाले फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है ना। अगला है 13 नंबर कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान बता दो आंसर, बहुत सिंपल है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, वो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो फिर नेगेटिव होता है ना, तो ये तो फिर 0 कर देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु द्रव्यमान में नहीं जुड़ता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही जुड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, परमाणु सूत्र है ये, परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रॉल्ट नियम को फॉलो कर रहा है। मतलब रॉल्ट नियम, यहाँ पे रिलेशन क्या है रॉल्ट्स नियम का। तो देखो रॉल्ट्स नियम जो होता है दोस्तों, ये फॉलो कर रहा है आपका P बराबर KH(X), ये रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका C इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रॉल्ट्स नियम यही होता है। अगला है 15 नंबर, कहा गया है कि निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। मतलब कौन ऐसा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोलालिटी। देखिए ये जो मोलालिटी है दोस्तों, मोलरता, यही टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, है ना। ताप पर ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, ताप से ये प्रभावित नहीं होता है, मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी। अगला प्रश्न है कि परासरणी दाब, परासरणी दाब बढ़ता है जब, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ता है दोस्तों, जब तापक्रम बढ़ता है, घटता है, आयतन बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न पूछा हुआ है जब तापक्रम में इंक्रीज होता है दोस्तों, है ना, तब परासरणी दाब बढ़ता है। इसका मतलब दोस्तों, और परासरणी दाब जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 16 क्वेश्चंस किए हैं, बिलियन चैप्टर से पूछा हुआ ये सारे प्रश्न था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लैब क्लासेस के माध्यम से भी आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, तो आके आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा वेबसाइट पे भी, क्योंकि वेबसाइट पे ही आप लोग को सभी सब्जेक्ट का आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।